वो सब इदम सर्वम में आ जाता है। बेसिकली एवरीथिंग दैट वी नो और एक्सपीरियंस और आर येट टू नो और आर येट टू एक्सपीरियंस, वो सब इदम सर्वम में है। तो इदम सर्वम में एक जो है तत्व, वो तत्व जो है वो परिपूर्ण है सब में। तो मया सर्वमिदम, ये संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। मानो सब में मैं हूँ। तो जितना भी देखने, सुनने, सोचने आदि में आता है, ये सबका सब निरंतर बदल रहा है, ये मिट रहा है। तो इसमें जो है, जिसको हम कहते हैं है रूप से जो है, वो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि ये तो सबका सब नष्ट हो रहा है, तो उस नष्ट होने वालों में भी जो अविनाशी तत्व है, वो ज्यों का त्यों है। 2.16 अगर हम याद करें तो वहाँ भी हमने यही समझा था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता तो विद्यमान नहीं और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। स्वामी जी ने कहा था कि 2.16 जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, वो उसके जो पहले 2 चरण हैं, केवल आधे श्लोक में केवल 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो वहाँ पर भरा हुआ है, केवल आधे श्लोक में, 2 चरणों में। हमारा अपना भी अनुभव है, उस समय शायद हमको वो समझना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हम सीखने की दृष्टि से बस समझ रहे थे, तो कठिन लगा था वो श्लोक, बड़ा कठिन लगा, सांख्य योग बड़ा कठिन लगा। लेकिन अब थोड़ा हम उन बातों को पढ़ चुके हैं, थोड़ा समय बीत चुका है, वो कुछ पक चुकी हैं अब, तो अब हम देखते हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, सबका हमारा अनुभव है कि हमारा अपना जो शरीर है वो भी एक दिन मतलब मिटेगा नहीं, वो हरदम मिट रहा है बेसिकली। जैसे पहले हम बच्चे थे, हमने बचपन नहीं छोड़ा। क्या हमें कोई मोमेंट, कोई डे, कोई टाइम याद है जब हमने बचपन छोड़ा हो और हमने जवानी को स्वीकार किया हो? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, लेकिन वो हमसे छूट गया। ऐसे ही जवानी हमसे छूट गई, बुढ़ापा छूट रहा है। तो शरीर, इसकी हर अवस्था निरंतर छूट ही छूट रही है। तो सबका सब संसार जो है, तीनों लोक जो हैं, 14 भुवन हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, ये निरंतर अभाव में जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो एक तत्व व्याप्त है, वो अविनाशी है, वो ज्यों का त्यों है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या हमने आज तक ऐसा कहीं भी पढ़ा है, किसी संत महात्मा से ऐसी बात सुनी है कि भगवान की अब उम्र हो चली है, वो तो अब बूढ़े हो गए हैं, या भगवान बदल गए, अब भगवान वो नहीं रहे, पहले जैसे नहीं रहे भगवान, अब चेंज हो गए हैं? ऐसा हमने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि परमात्मा तत्व जो है उसमें परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। तो जो है वो तो है ही, और जो नहीं है वो है नहीं। तो जो मिट रहा है, स्वामी जी कहते हैं, जो मिट रहा है वो संसार है, और जो टिक रहा है वो परमात्मा है। तो वो जो अविनाशी है, वो ज्यों का त्यों है, उसमें ये सारा संसार है, और वो इस सारे संसार में है। तो इस नाशवान संसार में बेसिकली हमको उस अविनाशी को देखना है, यही राज विद्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश में भी एक छोटी सी कोट है। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट हुए हैं, 18th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट हुए हैं, जिन्होंने कहा, समझदारी की बात की, इनके पास तो गीता का ज्ञान भी नहीं था, फिर भी इन्होंने समझदारी की बात करी। एरर इज क्रिएटेड, ट्रूथ इज इटर्नल। एरर इज क्रिएटेड वाइल ट्रूथ इज इटर्नल। तो ट्रूथ इज एसेंशियली अनचेंजिंग, राइट? वरना ट्रूथ कैसे होगा? अगर वो बदलता रहेगा तो वो ट्रूथ तो नहीं हो सकता। सत्य क्या है? जो जो का त्यों रहे, है ना? एवरीथिंग दैट चेंजेस कैन नॉट बी ट्रूथ. So similarly, taking the temporary Nashwan world for the permanent truth is what is causing all the suffering in our lives. जो संसार नहीं है, हमने उसको तो है मान लिया, और जो वाकई है परमात्मा, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं है। तो अंत में अर्जुन, गीता के अंत में अर्जुन क्या कहेंगे? केवल दृष्टि करेंगे इस ओर, वो कहेंगे कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो उनको भगवान की कृपा से वो कहेंगे कि
इस बात का अनुभव हो गया है कि एक भगवान के सिवा कुछ और है नहीं। क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि स्मृति में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति में चिंतन नहीं होता, अभ्यास नहीं होता, केवल दृष्टि उधर जाती है, क्योंकि वो है, बस उस ओर हमारी दृष्टि नहीं, तो वो दृष्टि उधर चली जाती है। तो हमारी दृष्टि जिस पर नहीं है उस पर चली जाए, और जिस पर है उस पर से हटकर जो वाकई है उस पर जाए। तो इसी के लिए भगवान ने ये सब कहा है यहाँ पर।